हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज ये हॉन्टेड हाउसेस का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आगे के स्ट्रेंजर्स को देखेंगे। तो पहले स्ट्रेंजर्स में हमने देखा कि कैसे हॉन्टेड हाउसेस को जो पोएट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जितने भी हाउसेस है सारे के सारे हॉन्टेड है। और इसमें जो उनके ओनर थे, जो पहले से जिन्होंने इसको बनाया है, वो जो कि अब दुनिया में नहीं है, बट दे आर स्टिल हियर। दे कम अक्रॉस अस, वी मीट देम बट वी डोंट रियलाइज। हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, सेंस नहीं कर पाते हैं। शायद वो हमारे साथ ही हमारे घर में रहते हैं बट हम उनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ओन जो पोएट है उनको देखने की शक्ति है, यानी कि यहाँ पे ये भी बोला गया कि मे बी द पोएट इज ऑल्सो काइंड ऑफ घोस्ट। ओके, तो इसके आगे अब जो स्टेंजा है उसको हम देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पहली वाली, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे हम इस पोयम को और समझते हैं, आगे के स्टेंजर्स को समझते हैं फटाफट। So we have no title deeds to house or lands, owners and occupants of earlier dates. From graves forgotten stretch their dusty hands and hold in a mortman still their old state. तो यहाँ पे जो स्पीकर हैं, जो पोएट है, वो बता रहे हैं कि वी हैव नो टाइटल डीड्स, मीन्स हमारा कोई भी लीगल अधिकार नहीं है उस लैंड पे। we are like the land belong to the people who own them in the past। ये जो उनको ओन करते थे जो कि अब नहीं है, तो ये लैंड और प्रॉपर्टी जो है इस पे हम क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट, जो ओनर ऑक्यूपेंट्स हैं वो पहले के थे ओनर। दैट अर्लियर डेट जो कि हमारे पूर्वज थे, जो कि अब दुनिया में नहीं है, बट दे आर द ओनर। तो हमें ये बात भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगेटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड, क्योंकि अभी भी वो अपने ग्रेव से, अपने जिनको हमने भुला दिया है उनके अनुसार, जिस जो जो लैंड और प्रॉपर्टी उनसे हम तक पास हुई है, बट वी हैव फॉरगेटन देम, उनके अनुसार हम उनको भूल चुके हैं। तो वो इस बात को क्लेम करते हैं कि ये लैंड और प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, और वो ग्रेव से अपना डस्टी हैंड बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि they still claim the property, they still that is still the properties belong to them and hold in a mortman still their old state। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? that is the inalienable, means that cannot be sold or bought by anyone else। ये हमेशा उन्हीं की रहेगी, इमूवेबल है। ये जो प्रॉपर्टी है, दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये जिनको बिलोंग करती थी उन्हीं की है। हमारा हम रह तो रहे हैं बट एक्चुअल राइट हमारा नहीं है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब हुआ है। आगे हम दूसरा इसका स्टेंजा देखते हैं और पता करते हैं कि आगे क्या इस पोयम में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। आई बिलीव सबको ये समझ आ रही होगी। द नेक्स्ट स्टेंजा इज हियर। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस floats like an atmosphere and everywhere, wafts through these earthly mist and vapors dense, a vital breath of more ethereal air। So here the poet is saying the spirit world around this world of sense, जो ये हमारा लाइफ जो वर्ल्ड है, इसमें इसके पैरेलल और इसमें जैसे कि एटमोस्फेयर होता है, लाइक वी लर्न इन द smaller classes ki what is the atmosphere, the blanket around, a blanket kind of thing around the earth is known as atmosphere, the blanket of air। so वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जो हमारा वर्ल्ड है, जो लिविंग लाइक जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, दैट इज बीइंग कवर्ड बाय सम काइंड ऑफ लेयर एंड दैट इज द स्पिरिट वर्ल्ड। वो हमारे पैरेलल है, इसी वर्ल्ड में मिला हुआ है, डिफ्यूज्ड है। कैसे? दैट इज फ्लोटिंग लाइक एन एटमोस्फेयर। जैसे एटमोस्फेयर में एटमोस्फेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, जिसमें एयर है या और भी गैसेस है, उसी तरह से ये स्पिरिट वर्ल्ड जो है हमारे वर्ल्ड लाइक लिविंग वर्ल्ड के चारों तरफ मिला हुआ है, मिक्सअप है, एंड एवरीवेयर चारों तरफ है। wafts through these earthly mist and vapors dense, waft mean to move और go lightly और floating। तो ये फ्लोट हो रहा है किधर? जैसे कि अर्थ पे मिस्ट होता है एंड देन डेंस वेपर होता है, ये उस तरह से हमारे चारों तरफ घुला मिला हुआ है। एंड अ वाइटल ब्रीथ ऑफ मोरल इथेरल एयर,
और इसको कैसे महसूस किया जा सकता है? जब वी ब्रीद एंड वी फील द मिस्ट एंड वेपर, डेंस वेपर अराउंड अस, और उसकी जो उससे हमारे अंदर स्मेल आती है, उसी तरह से इस एथेरल, एथेरल मीन्स अलौकिक, दैट इज नॉट द कॉमन एयर, इस एथेरल एयर को हम फील करते हैं। सो आई बिलीव सबको ये समझ आ रही है, और समझ आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नाउ अगेन द नेक्स्ट स्टेंजा इज, our little lives are kept in equipoise by opposite attraction and desire, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. So, what is the meaning of these all things? So, our little lives are kept in equipoise. मतलब कि the speaker here talks about the human life. वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहा है, और बता रहे हैं स्पीकर, जो पोएट है वो बता रहे हैं कि ह्यूमन लाइव्स आर वेरी शॉर्ट, ये जो हमारा जीवन है बहुत ही छोटा है, और इसको बैलेंस करना पड़ता है। वी हैव टू बैलेंस, इक्विपोज मीन्स वी हैव टू बैलेंस, एंड हाउ वी विल बैलेंस इट? सो वी विल बैलेंस इट बाय द अपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर। तो यहाँ पे क्या ये बता रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर से हम इसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बैलेंस? तो जो हमारा डिजायर है, यस, यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो डिजायर है वो टू कैटेगरीज में आता है। एक जो है वो बेस इंस्टिंक्ट होता है, यस, बेस इंस्टिंक्ट होता है, दैट इज वर्ल्ड, दैट इज द वर्ल्डली प्लेजर। ये किसको डिनोट करता है? तो दैट इज द वर्ल्डली, यस, वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली प्लेजर। ये हमारा जो लाइक हम जो चाहते हैं, हमारा जो लग्जरी है और जो इंजॉयमेंट है, वो डिजायर हमें क्या, जो जो भी डिजायर करते हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो हमें क्या देता है? हमें प्लेजर देता है। तो हियर द वर्ल्डली प्लेजर। एंड द सेकंड इज दैट इज द नोबल इंस्टिंक्ट, यस, दैट इज द नोबल इंस्टिंक्ट। व्हाट इज दिस? ये किस लिए होता है? तो नोबल इंस्टिंक्ट जो होता है, दैट इज एस्पायरिंग, एस्पायरिंग फॉर हायर गोल। सो दिस इज एस्पायर्स, यस, ये इंस्टिंक्ट क्या कर रहा है? एस्पायर फॉर हायर गोल। यहाँ पे हायर गोल है, और गोल क्या हो सकता है? गोल मोक्ष हो सकता है, और स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है। तो ये दोनों तरह के जो डिजायर है, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है, ये हमारे लाइफ को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज आवर लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज, और इसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं और वो उसको एंजॉय भी करते हैं, दैट इज गिविंग द मोटिवेशन टू अवर लाइफ, एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नोबल, लाइक जो नोबल गोल्स हैं एंड द स्पिरिचुअल एम है, उसके लिए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टू लर्न टू डील विद द कॉन्ट्राडिक्टरी और इम्पल्सेस। कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस मीन्स कि हम क्या चाहते हैं? अगर हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं तो वी आर बीइंग ड्रैग्ड टुवर्ड्स द वेयर? वर्ल्डली प्लेजर, यस। तो हमें इस दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है। किस लिए? टू अपोज, लाइक इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? यस, और फॉर बैलेंसिंग आवर लाइफ। आई बिलीव सबको ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेंजा इज, wait, next stanza is here. This is, yes. Now the next stanza is the these perturbations. Perturbations mean the disturbance, the mental uneasiness. So the perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations, high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. So what is this mean? What is the meaning of this stanza? The speaker describe the cause of anxiety. यहाँ पे क्या disturbance है? हमें disturbance है, यहाँ पे perturbations बताया गया है। So that is the disturbance or mental uneasiness means anxiety and fear in human being. हम किससे डरते हैं? According to the speaker, mental disturbance, anxiety and fears of human beings are the result of, ये result होता है, जैसे हमने पढ़ा, क्या result, क्यों है, किस चीज का result है ये? So this is the result of the desire. When we make desire, when we have desire and the desire is not fulfilled, we are disturbed. Yes, so this mental uneasiness is coming from that desire, the earthly wants, जो हम चाहते हैं,
एंड द एस्पिरेशन हाई, और जो हमारा एस्पिरेशन है किसी चीज को पाने का, जो हाई एस्पिरेशन है, उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। एंड दिस एस्पिरेशन कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। और ये एस्पिरेशन कहाँ से आता है, ये डिजायर कहाँ से आता है, ये किसी को नहीं पता। ये किसी दूसरे प्लैनेट, अनसीन प्लैनेट से, जिसकी अभी तक डिस्कवरी, एंड अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, ये उस स्टार से आता है, जो स्टार किसी दूसरे प्लैनेट से बिलोंग कर रहा है, कहीं दूसरे प्लैनेट, जिस प्लैनेट के बारे में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, वहां से ये डिजायर जो है हम तक आ रहा है। और हम जो है इसमें बिल्कुल उलझे हुए हैं। कैसे? जैसे कि किसी लाइक एक परपेचुअल जार है, जार के अंदर अगर हम फंस गए हों, चारों तरफ क्या दिखाई देगा, जार दिखाई देगा। एंड दैट इज परपेचुअल मीन्स इट इज कंटिन्यूड, प्रोलॉन्ग। वी आर नाउ वेयर, यहाँ पे हम लोग उसके अंदर क्या है, बंद है, और उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये डिजायर, डिजायर रूपी जार के अंदर, यानी कि डिजायर द जार इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिजायर, उसके अंदर हम क्या दें, क्योंकि हमारी इच्छा और डिजायर कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एंड next stanza, and as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. So what is this meaning? What does this stanza mean? कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीकर जो है वो बता रहे हैं कि जो मून है, मून जो है वो डार्क क्लाउड से होते हुए कहाँ पे पड़ता है, सी पे फ्लोट करते हुए अर्थ पे आता है। और जो मून लाइट, जो मून से जो लाइट है, मून से अर्थ पे आता है, वो एक फ्लोटिंग ब्रिज का काम बनाता है। वो लाइट की एक ब्रिज बन जाती है, जिसके ऊपर हमारा इमेजिनेशन का घोड़ा जो है वो क्या करता है, उस ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स पे दौड़ता है। हम तरह तरह की चीजों को इमेजिन करते हैं। यस, वी इमेजिन लाइक ह्यूमन इमेजिनेशन ट्रेवल अक्रॉस द प्लैंक्स ऑफ दिस ट्रेम्बलिंग, व्हाट इज ट्रेम्बलिंग ब्रिज। ये ट्रेम्बलिंग ब्रिज के प्लैंक्स, जो उसमें जो पट्टियां लगी रहती हैं वुडन, उसके ऊपर क्या करता है, हमारा इमेजिनेशन का घोड़ा दौड़ता है इनटू अ डार्क मिस्टीरियस वर्ल्ड। और कहाँ जाता है, वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैक होल। तो उस डार्क और मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाता है। एंड द ब्रिज कनेक्ट अस, जो ब्रिज है हमें क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है टू द स्पिरिट ऑफ आवर लव्ड वंस हु हैव गॉन लॉन्ग एगो। और ये जी ब्रिज हमें उन लोगों से कनेक्ट कर रहा है जो कि हमारे अपने थे, जो कि अब नहीं है, बहुत दूर चले गए हैं। सो आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे फिर दिया है सम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, their descents, yes, their descents, a bridge of light connecting it with this। yes, so from the world of spirit, जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है और जो हमारा वर्ल्डली लाइफ है, ये दोनों कनेक्टेड है किससे, ये इसी ब्रिज ऑफ लाइट से कनेक्टेड है। द ब्रिज ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द मून टू द अर्थ, और जहां पे हम अपना इमेजिनेशन दौड़ाते हैं, कनेक्टिंग इट विद दिस, ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर, जो फ्लोर है वो व्हाट इज अनस्टेडी, दैट स्वेस एंड बेंड्स वॉन्डर आवर थॉट्स अबव द डार्क एबिस, जिसके ऊपर हमारा जो थॉट है वो डार्क वातावरण के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है, तरह तरह के इमेजिनेशन बनाता रहता है। एंड दैट इज ओनली कनेक्टिंग अस, यस, दैट इज ओनली कनेक्टिंग अस फ्रॉम विथ व्हाट, दैट इज कनेक्टिंग विथ द स्पिरिचुअल लाइफ, द लाइफ what where the like our world loved one has gone। yes, उन उन लोगों से हमें क्या करता है, ये कनेक्ट करवाता है। तो आई बिलीव सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पोयम। यस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड कमेंट ऑल्सो, आपको कमेंट भी करना है। देन विल कम विद द व्हाट, द वर्कबुक ऑफ दिस चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे और उसके लिए उसको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।